भयानक जंगल का रहस्य। रात का अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। चांदनी भी आज जंगल में डर और रहस्य का माहौल पैदा कर रही थी। गांव के बाहर स्थित उस घने जंगल को लोग भयानक जंगल कहते थे। इस जंगल में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहां से लौटने वाले कभी वापस नहीं आए थे। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। एक दिन गांव के 3 दोस्तों रोहन, आफताब और नेहा ने इस जंगल का रहस्य जानने का फैसला किया। उन्हें लोगों की बातों पर यकीन नहीं था और वे इस भूतिया जंगल के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। एक ठंडी और अंधेरी रात में तीनों दोस्तों ने मशालें लीं और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर जाते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और खौफनाक सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज भी जंगल में गूंज रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के चारों ओर घास और झाड़ियां उगी हुई थीं, जैसे कि यह झोपड़ी वर्षों से किसी ने देखी ही न हो। रोहन ने झोपड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। नेहा ने अपनी मशाल से झोपड़ी के कोने कोने को देखा। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। उसने धीरे से किताब को उठाया और देखा कि उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। आफताब ने किताब को खोलने का सुझाव दिया। जैसे ही नेहा ने किताब खोली, अचानक हवाओं में एक ठंडी लहर दौड़ गई। झोपड़ी की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। तीनों दोस्तों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन वे हिम्मत करके किताब के पन्ने पलटने लगे। किताब के अंदर लिखे शब्दों को पढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक प्राचीन मंत्र है। तभी उनके चारों ओर धुआं फैलने लगा और एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तीनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। अचानक धुएं के बीच से एक काला साया प्रकट हुआ। वह साया एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जो उस किताब के मंत्र से जागृत हुई थी। उसने कहा, यह जंगल और यह झोपड़ी मेरे हैं। जो भी यहां आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। तीनों दोस्तों ने समझ लिया कि अब उनके पास समय नहीं है। उन्होंने दौड़ते हुए झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे एक कोने में छिप गए और एक रास्ता तलाशने लगे। नेहा को अचानक याद आया कि किताब में लिखा था कि मंत्र को उल्टा पढ़ने से आत्मा को वापस भेजा जा सकता है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर मंत्र को उल्टा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, वह काला साया दर्द से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। दरवाजा फिर से खुल गया और तीनों दोस्त झोपड़ी से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने चैन की सांस ली और दौड़ते हुए गांव वापस आ गए। उन्होंने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया, जिन्होंने अब उस भयानक जंगल की सच्चाई जान ली थी। इस घटना के बाद कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन रोहन, आफताब और नेहा जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य से पर्दा उठाया था।